ये इस समय जो मदद कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं? मदद करना फर्ज बनता है। इंसानियत की मदद कर रहे हैं। और वो पता है क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज़ हू बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम। बैंकॉक में अर्थक्वेक के बाद सरदार जी यहाँ के ये यहाँ पे पानी की सेवा कर रहे हैं। ये भारतीय होने के लिए हमें गर्व होता है कि हमारे भारतीय जहाँ भी कहीं हैं, मुश्किल की घड़ी में मदद करते हैं, और ये इंसानियत के लिए आप कर रहे हैं। मैसेज क्या जा रहा है? जो मैसेज है वो दैट इज इम्पोर्टेंट। भारत की तरफ से भूकंप प्रभावित म्यांमार को लगातार मदद दी जा रही है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत भारत की ओर से लगातार दी जा रही है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 5वां विमान है जो म्यांमार पहुंचा है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है। इंडिया हमेशा पहला जेस्चर होता है उसको कि भाई हमने हर किसी की हेल्प करनी है। एंड मोदी का जो अभी कह लें कि ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने एक सॉलिडारिटी दिखाई है। उन्होंने कहा कि हम इंसानियत के तौर पर म्यांमार के साथ खड़े हैं। कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड एंड किया। उसके अंदर उन्होंने टेंट्स भी भेजे हैं, उसके अंदर उन्होंने कह लें कि रेडी टू मील भी भेज दिया है, उसके बाद ब्लैंकेट्स हैं। उसके म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। इस संकट की घड़ी में भारत एक सच्चे पड़ोसी की तरह मदद के लिए आगे आया। भारत सरकार ने तुरंत राहत सामग्री, मेडिकल टीमें और बचाव दल म्यांमार भेजे। भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने जरूरतमंदों की मदद की। भारतीय डॉक्टरों ने घायलों का इलाज किया और जरूरी दवाइयां पहुंचाईं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी सहायता भेजी। भारत की इस मदद को म्यांमार ने खुले दिल से सराहा। यह दिखाता है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की सहायता के लिए तैयार है। इसे लेकर हमारे पड़ोसी मुल्क को बहुत जलन हो रही है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में उनका रिएक्शन देखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज़ भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनके जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है? जो मैसेज है वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक़्त। देखिए, ये इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इसको ज़रा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया, इसमें एज़ ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है, वो भले पैंडेमिक हो, भले नेचुरल कैलामिटी हो, हम जो हैं वो एज़ ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिज़ास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार-बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि ज़लज़ला आया जो, कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, ज़ाहिर बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा? उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है? डिजिटली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक़्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुँचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल कैलामिटी आएगी, हम सबसे पहले पहुँचेंगे। हम रिलीफ मटीरियल लेके जाएँगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएँगे, टेंट्स लेके जाएँगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएँगे,
फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता है क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड दैट देर इज a sizable presence of Chinese in Myanmar. तो कैसे दैट्स हाउ यू मोल्ड, यू ट्राई टू कन्विंस। ये अभी ये जो C-130 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड सेट ऑफ, अब देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो सारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया को आसियान का भी मसला है कि आसियान भी इस खित्ते में है। इंडिया कहता है जी मैंने तो अपनी जो हाईवे बनानी है वो भी म्यांमार से एंड मैंने खित्ते साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्ट करना है, ठीक है जी। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज आते हैं, पीपल गेट वेल ऑफ, दे रियली वांट टू डू समथिंग। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन हैं, अमेरिकन के तो खैर म्यांमार से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन वो किसी ऐसा इलाका है जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज मौजूद होगी तो वो वहाँ पे जाके चीज़ें ठीक करेंगे। अभी जब पाकिस्तान में आई थिंक ज़लज़ला आया था कि अर्थक्वेक नहीं, वो फ्लड्स आए थे, तो पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली, मुझे याद आई थिंक जनरल बाजवा ने ये कहा था कि जनाब ये जो हम अमेरिकन से कहते हैं कि वो हमारी मदद करें, आई थिंक फिर सेंटकॉम ने हमारी कोई सपोर्ट की थी। इस तरह बाकी दुनिया ने भी मदद की थी फ्लड्स में, लेकिन वो भी एक था। आई थिंक इंडिया ने भी कहा कि हम आपको भेजना चाहते हैं कुछ रिलीफ, पाकिस्तान ने नो कर दिया या कुछ इस तरह की चीज़ थी।